स्टार्ट। लियो डिस्ट्रिक्ट 3234 के द राइजिंग स्टार ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आयोजित हंसी के फव्वारे में मैं कवि उज्जवल अग्रवाल आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सज्जनों, कहा जाता है ईश्वर ने अपनी सभी कलाकृतियों में जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ बनाई है वह धरती, और धरती पर जो सर्वश्रेष्ठ बनाया है वो है मनुष्य, और मनुष्य में जो सबसे अच्छी चीज़ बनाई है वह है कलाकार, और कलाकारों में जो सबसे अच्छी चीज़ बनाई है वह है कवि, और कवियों में जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ बनाई है वह है अच्छे कवि, और अच्छे कवियों में जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ बनाई है वह है हैंडसम कवि। तो आपके बीच उपस्थित एक हैंडसम कवि आप सभी को गूगल प्रणाम करता है, गूगल नमस्कार करता है। सज्जनों, आजकल गूगल प्रणाम करना पड़ता है क्योंकि ये डिजिटलाइज जनरेशन है, ये एंड्रॉयड का ज़माना है, यहाँ पर सादी बात समझ में नहीं आती, इसलिए गूगल प्रणाम करना पड़ता है। अभी मैंने एक बच्चे को देखा, वो लैपटॉप पर टैब पर कुछ तो भी कर रहा था। मैंने पूछा बेटा क्या कर रहा है, तो बोले मैं सर्च कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया क्या सर्च कर रहा है। मैंने उससे पूछा बेटा तेरा नाम, तो कहने लगा ऋतिक। मैंने कहा तेरे पिताजी का नाम, तो गूगल पे सर्च करने लगा। आज की ये वो पीढ़ी है कि बेटे से अपने बाप का नाम पूछो तो गूगल पे सर्च करती है। अरे हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश का युवा पहले चिरकुटों में पाया जाता था, आजकल वो ऑर्कुटों में पाया जाता है। ये जो बदलाव हमने लाया है तब जाकर हम दुनिया को कहाँ ले जा रहे हैं, बस यही बात आपके बीच रखना चाहता हूँ कि फूल को खार बनाने पर तुली है दुनिया, फूल को खार बनाने पर तुली है दुनिया, सबको बीमार बनाने पर तुली है दुनिया, और जिस लोहे को पिघलाकर हमने खिलौने हैं ढाले, उन्हीं खिलौनों को हथियार बनाने पर तुली है दुनिया, उन्हीं खिलौनों को हथियार बनाने पर तुली है दुनिया, उन्हीं खिलौनों को हथियार बनाने पर तुली है दुनिया। सज्जनों, आजकल फेसबुक, व्हाट्सअप, आरकुट, बोरकुट, चिरकुट न जाने कैसे कैसे माध्यम आ गए हैं। फेसबुक पर तो कितने दिनों तक पता ही नहीं चलता कि कौन लेडीज़ है कौन जेंट्स है, यह भी ज्ञात नहीं होता कि कौन महिला है कौन पुरुष है। तब जाकर कहना पड़ता है कि ये फेसबुक नहीं बल्कि ये फेक बुक है। तब जाकर सोशल मीडिया की सबसे बड़ी हकीकत, सबसे बड़ी सच्चाई आपके बीच रखना चाहता हूँ कि फेसबुक पर 5000 फ्रेंड की लिमिट क्रॉस है। अरे फेसबुक पर 5000 फ्रेंड की लिमिट क्रॉस है, और घर परिवार में बोलचाल बंद है, घर परिवार में बोलचाल बंद है। तब जाकर कहना पड़ता है कि चेहरे पर मुस्कान और दिलों में लिए खाई बैठे हैं। अरे चेहरे पर मुस्कान और दिलों में लिए खाई बैठे हैं, करके हिसाब सब पाई पाई बैठे हैं, और आज करने वाले हैं वसीयत बाबूजी दौलत की। अरे पहली बार इकट्ठा मिलकर 4 भाई बैठे हैं, पहली बार इकट्ठा मिलकर 4 भाई बैठे हैं। लेकिन सज्जनों, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है कि आज आप सभी मेरे साथ बिना किसी स्वार्थ के उपस्थित है। इसलिए मैं आप सभी की निस्वार्थ उपस्थिति को एक बार फिर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सज्जनों, आज मुझे यहाँ पर हंसने हंसाने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप मेरी जगह हमारे देश के किसी नेता को भी बुला लेते तो भी वो यही काम करता, क्योंकि हमारे देश के नेता आजकल केवल हंसने हंसाने के ही काम आ रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की करारी हार के पश्चात हमारे राहुल बाबा पटियाला और बैंकॉक चले गए। मैंने पूछा क्यों जा रहे हैं, तो बोले कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई, पार्टी की हार का मनन और चिंतन करना है। सज्जनों, कवि सम्मेलनों के माध्यम से मैंने पूरी दुनिया देखी है। एक दो बार मैं भी बैंकॉक और पटाया गया, जाकर मैं एक बात पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बैंकॉक और पटाया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मनन और चिंतन नहीं हो सकता। राहुल बाबा के बैंकॉक और पटाया जाने के पश्चात मुझे अपने भाटिया जी इनका फ़ोन आया। वो मुझसे पूछने लगे, बोले उज्जवल जी, ये राहुल जी बार बार पटाया क्यों जाते हैं? तो मैंने कहा भाटिया जी, दरअसल बात ऐसी है, जिनसे यहाँ पटाई नहीं जाती वो पटाया ही जाते हैं। उनके पटाया जाकर आने के पश्चात
उन्होंने दिल्ली में राहुल जी ने एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया। वह सभा थी किसान सभा और सभा का विषय था फसल खराब हुई मुआवजा मिलना चाहिए। उनके लंबे चौड़े भाषण के पश्चात किसानों ने 100 रुपए जमा किए और सोनिया गांधी को देने लगे। तो सोनिया जी कहने लगी कि ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? तो किसान बोलने लगे, मैडम जी फसल तो आपकी भी खराब हुई, मुआवजा तो आपको भी मिलना चाहिए। सज्जनों, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे देश के मोदी जी पिछले दिनों उन्होंने राजस्थान में भाषण दिया कि बोले मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। उसके बाद उन्होंने यूपी में भाषण दिया कि मैं घर घर शौचालय बनाऊंगा। मैंने विचार किया ये न खाएंगे न खाने देंगे तो शौचालय बनाकर क्या करेंगे। आजकल मोदी जी एक काम और करते हैं, जहां पर भी हमारे देश में शपथ ग्रहण होता है वहां पर वे अपने साथ लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को इनको जरूर अपने साथ ले जाते हैं और ले जाकर स्टेज के सामने की पहली पंक्ति में बिठा देते हैं और दिखाते हैं कि ऐसे होता है शपथ ग्रहण। और अपने भाषण में फिर कहते हैं कि आज मैं जहां भी हूं मेरे पार्टी के इन दो नेताओं की वजह से हूं, और आज मेरे पार्टी के इन दो नेता जहां पर भी है वो मेरी वजह से है। ये सब हमारे देश के नेताओं की तो बात छोड़िए, पिछले दिनों हमारे देश में आसाराम बापू का कांड हुआ। आसाराम कांड होने के पश्चात फिर भाटिया जी ने मुझे फोन कर दिया और मुझसे कहने लगे, उज्जवल जी आसाराम बापू की फोटो मेरे घर के मंदिर में लगी है, मैं क्या करूं? मैंने कहा भाटिया जी ऐसा करो उनकी फोटो बेडरूम में लगा लो। तो कहने लगे वहां पर तो पहले से नारायण दत्त तिवारी की फोटो लगी हुई है। तब जाकर इस देश के नेतृत्व को एक व्यंग देना चाहता हूं कि चुनाव प्रचार के दौरान एक नेता को गली के आवारा कुत्ते ने काटा। अब हंसी मस्ती आनंद के साथ इस व्यंग का आनंद लीजिए कि चुनाव प्रचार के दौरान एक नेता को गली के आवारा कुत्ते ने काटा तो नेताजी के पीए ने कुत्ते को खूब डांटा, पर नेताजी मुस्कुराए, उल्टे पीए पर झल्लाए। अरे मूर्ख, चुनाव का मौसम है, तुझे समझ में नहीं आता। अरे मूर्ख, चुनाव का मौसम है, तुझे समझ में नहीं आता। और भाई भाई के झगड़े में तू क्यों अपनी टांग अड़ाता? तू क्यों अपनी टांग अड़ाता? भाई भाई के झगड़े में तू क्यों अपनी टांग अड़ाता? यह सुन पीए ने कहा, सर यह सेवक तो आपको अपनी सेवाएं नजर करता है। देखिए पीए का जवाब सुनिए। पीए ने कहा, सर यह सेवक तो आपको अपनी सेवाएं नजर करता है और मैं भूल गया था कुत्ते पर कुत्ते का काटा नहीं असर करता है। कुत्ते पर कुत्ते का काटा नहीं असर करता है। नेताजी बोले, अरे जल्दी कर, क्या खड़े खड़े सिर्फ बातें ही बनाएगा? अरे जल्दी कर, क्या खड़े खड़े सिर्फ बातें ही बनाएगा? कुत्ते को 14 इंजेक्शन लगवा वरना बेचारा फोगट में ही मर जाएगा। पीए ने भी गर्म लोहे पर वार कर दिया, ताबड़तोड़ शुरू प्रचार कर दिया। अरे पीए ने भी गर्म लोहे पर वार कर दिया, ताबड़तोड़ शुरू प्रचार कर दिया। अरे नेताजी महान हैं, नेताजी दयावान हैं और नेताजी ही कुत्तों की असली पहचान है। नेताजी ही कुत्तों की असली पहचान है। नस्ल के सड़क छाप है नेताजी पर खुद को अल्सेशियन बतलाते हैं। नस्ल के सड़क छाप है नेताजी पर खुद को अल्सेशियन बतलाते हैं। अरे कुल्सी के लालच में ये दूम हिलाते तलवे तक चाट जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना, अरे कुत्ते रोटी के लिए और नेता वोट के लिए घर घर जाते हैं। कुत्ते रोटी के लिए और नेता वोट के लिए घर घर जाते हैं। कुत्ते वफादारी निभाते हैं, वफादार कहलाते हैं। कुत्ते 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 वफादारी निभाते हैं, वफादार कहलाते हैं। और नेता जिस देश की रोटी खाते हैं उसी देश को खा जाते हैं, उसी देश को खा जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद ये कुत्ते शेर बन जाते हैं, बकरी समझकर जनता को नोच नोच कर खाते हैं। इस तरह जिसे इंसान से कुत्ता और कुत्ते से शेर बनना आता है, इस तरह से जिसको इंसान से कुत्ता और कुत्ते से शेर बनना आता है, अरे वही तो हमारे देश का नेता कहलाता है, वही तो हमारे देश का नेता कहलाता है। सज्जनों, मैं ये बात भली भांति जानता हूँ
कि हमारे देश के नेताओं का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने हमारे पूरे देश को मजाक बनाकर रखा है उनका मजाक उड़ाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। तब जाकर एक व्यंग और मैं देना चाहता हूं कि हमारे देश के नेता परम विद्वान महाबुद्धिमान, कैसे है हमारे देश के नेता? हमारे देश के नेता परम विद्वान महाबुद्धिमान, कारगिल के कारखाने में बने हुए शांति समझौता साबुन से पाकिस्तानी कौवे को रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं। पूछो तो गर्व के साथ कहते हम तो इसे हंस बना रहे हैं, हम तो इसे हंस बना रहे हैं। अरे हमारे देश के नेता गधे को सुना रहे हैं गीता, हमारे देश के नेता गधे को सुना रहे हैं गीता। राखी सावंत को बनाने पर तुले है ये सीता, ये कुत्ते की दुम को सीधी करना चाहते हैं, औंधे घड़े को ये भरना चाहते हैं, और गंजे की खोपड़ी पर करके नवरत्न तेल की मालिश, अरे गंजे की खोपड़ी पर करके नवरत्न तेल की मालिश ये उगाना चाहते हैं बाल। है ना हमारे देश के नेताओं की कमाल। और चिराग लेकर ढूंढ आइए, आपको ऐसे नेता मिल नहीं सकते। और कविता की प्राण पंक्तियां दे रहा हूं कि चिराग लेकर ढूंढ आइए, आपको ऐसे नेता मिल नहीं सकते। और ये वो खोटे सिक्के हैं जो हिंदुस्तान के अलावा कहीं और चल नहीं सकते, कहीं और चल नहीं सकते, कहीं और चल नहीं सकते। सज्जनों, मैंने सुना है कि लियो क्लब के जो युवा है ये बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मुझे तो एक पिछले दिनों एक प्रसंग ज्ञात हुआ कि एक अपने साधारण शहर का एक साधारण लियो क्लब का युवा पिछले दिनों मुंबई चला गया हायर स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए मुंबई चला गया किसी कॉलेज में एजुकेशन के लिए। तो उस कॉलेज में उसका एक बहुत ही स्टैंडर्ड हाई फाई मॉडर्न लड़की से किसी बात पर ठंड गई, विवाद हो गया। वो लड़की कहने लगी कि मुंबई की लड़कियां बहुत ब्रिलियंट होती है, ये लड़का कहने लगा लियो क्लब के लड़के ब्रिलियंट होते हैं। विवाद बढ़ता चला गया, बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गया, दोनों ने शर्त लगाने पर आ गए। तब इस युवो क्लब के लड़के ने कहा कि बोले मैं तुझे बगैर छुए 10 फुट दूर से किस कर सकता हूं। देखिए कैसी शर्त रखी उसने कि मैं तुझे बगैर छुए 10 फुट दूर से किस कर सकता हूं। लड़की बोले तू पागल हो गया क्या, कोई किसी को बगैर टच करे किस कर सकता है क्या? इस लड़के ने कहा बोले लगा 100 रुपए की शर्त। लड़की ने 100 रुपए की शर्त लगाई, लड़के ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे किस कर दिया। तो लड़की खुश हो गई, हंसने लगी, नाचने लगी, ताली बजाने लगी, कहने लगी तू शर्त हार गया, तूने मुझे छू लिया। इस लड़के ने कहा ये 100 रुपए का नोट पकड़, मेरा काम तो हो लिया, मेरा काम तो हो लिया। 100 रुपए में साहब उसकी फाइल निपटा दी। ऐसे इंटेलिजेंट लोगों के बीच आज मुझे कविता पढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तब जाकर मैं सभी लियो साथियों के लिए कहना चाहता हूं कि साथियों, नवयुवकों, यदि जापान के पास तकनीक की शक्ति है, यदि जापान के पास तकनीक की शक्ति है, यदि इंग्लैंड के पास अतीत की शक्ति है, यदि चीन के पास श्रम की शक्ति है, और यदि अमेरिका के पास डॉलर की शक्ति है, तो मेरे हिंदुस्तान के पास प्रेम प्यार और संस्कार की शक्ति है, प्रेम प्यार और संस्कार की शक्ति है। और इन्हीं प्रेम प्यार संस्कार को भारतवर्ष के गर्भ में प्रत्यारोपित करने में मेरे देश के युवाओं की, नवयुवकों की, नौजवानों की अहम भूमिका है। लेकिन सज्जनों, मुझे एक बात बहुत ही दुख के साथ कहनी पड़ती है कि आज हमारा युवा केवल क्रिकेट के पीछे पागल हो रहा है। क्रिकेट के पीछे उसे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन क्रिकेट में से भी हम किस तरह से देशभक्ति निकाल सकते हैं, ये संदेश मैं मेरे युवा भाइयों को देना चाहता हूं। और आज हमारे देश की राजनीति जिस तरह से बिखर रही है, आपसी फायदे के लिए, लालच के लिए गठबंधन कर रही है, तब जाकर गठबंधन कैसा होना चाहिए और क्रिकेट कैसा खेलना चाहिए, ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस, सपा, भाजपा मिलकर सारे हो जाओ एक। अरे कांग्रेस, सपा, भाजपा मिलकर सारे हो जाओ एक, और अब ऐसा खेलो क्रिकेट, पाकिस्तान की ले लो विकेट। अब ऐसा खेलो क्रिकेट, पाकिस्तान की ले लो विकेट। और LOC स्टेडियम में ऐसा खेलो मैच। ये छोटे मोटे स्टेडियम बहुत हो गए, इसलिए हमें कहाँ खेलना चाहिए, लाइन ऑफ कंट्रोल में मैच खेलना चाहिए। इसलिए मैं लिख रहा हूं कि LOC स्टेडियम में ऐसा खेलो मैच, पकड़ गर्दन पाक की ले लो उसका कैच, और आतंकवाद के नो बॉल को सीमा पार पहुंचाओ। अरे आतंकवाद के नो बॉल को सीमा पार पहुंचाओ, और इस्लामाबाद की छाती पार विजय तिरंगा लहराओ, इस्लामाबाद की छाती पर विजय तिरंगा लहराओ।
और कृषि मंत्री की क्रिकेट से हुई ऐसी यारी। अरे 2000 किसानों की आत्महत्या पर सचिन की दुहेरी सेंचुरी भारी, धोनी का बंगला, हरभजन की कार, विराट का प्यार, इन सब के सामने शहीदों का बलिदान हुआ बेकार। अरे कर करे सालस कर काम टेके, मुंबई में गिरे विकेट, इसलिए अब ऐसा खेलो क्रिकेट, पाकिस्तान की ले लो विकेट, पाकिस्तान की ले लो विकेट। और मिल सारे नेता लीडर बन तेंदुलकर। हमारे देश के नेताओं को क्या बनना चाहिए ये मैं बता रहा हूं कि मिल सारे नेता लीडर बन तेंदुलकर, ऐसा मारो सिक्सर। और 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन की बात आपके बीच रख रहा हूं कि मिल सारे नेता लीडर बन तेंदुलकर, ऐसा मारो सिक्सर, रहे न बाकी अब दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का पिक्चर, रहे न बाकी अब दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का पिक्चर। और जीत की हैट्रिक नाम हमारे है, गर्दिश में पाकिस्तान के चांद सितारे हैं। अरे जीत की हैट्रिक नाम हमारे है, गर्दिश में पाकिस्तान के चांद सितारे हैं। और कश्मीर के पिच पर जंग की क्रिकेट पाकिस्तान खेल नहीं पाएगा, भारत की एकता वाली बाउंसर वो बुजदिल झेल नहीं पाएगा। और थर्ड अंपायर की मध्यस्थता के लिए पाक, चीन और अमेरिका के तलवे चाटता है। और 4 बार रन आउट हो गया है भगोड़ा, फिर भी रन भागता है, फिर भी रन भागता है। और चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसी वाइड बॉलें बेकार है। और इन अंतिम पंक्तियों में मैंने भारत का मस्तिष्क कश्मीर को प्रणाम किया है कि चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसी वाइड बॉलें बेकार है। और कश्मीर के बीच पर सिर्फ और सिर्फ मेरे हिंदुस्तान का अधिकार है, मेरे हिंदुस्तान का अधिकार है, मेरे हिंदुस्तान का अधिकार है। सज्जनों, आज मेरे देश का युवा जितना ज़्यादा वार में इंटरेस्टेड है उससे ज़्यादा वो प्यार में इंटरेस्टेड है। एक बार तो मेरा एक लियो भाई मेरे पास आ गया और मुझसे कहने लगा उससे प्यार हो गया एक लड़की से, उस प्यार में उससे कुछ समस्या हो गई तो मेरे पास वो सलाह के लिए आया, समाधान के लिए आया। लेकिन मैंने उससे जो समाधान बताया तो उसकी हालत क्या हुई, बस आपको इतनी सी बात आपके बीच रखना चाहता हूँ। एक युवक आकर मुझसे कहने लगा, उज्जवल जी मेरा था एक लड़की से प्यार। क्या कहता है वो? उज्जवल जी मेरा था एक लड़की से प्यार, हमारे बीच खड़ी हो गई दौलत की दीवार। मेरा था एक लड़की से प्यार, हमारे बीच खड़ी हो गई दौलत की दीवार। मैंने कहा क्या तूने अपने करोड़पति काका की हवेली उस लड़की को नहीं दिखलाई? वो बोला मैंने अपने करोड़पति काका की हवेली उस लड़की को दिखलाई, इसलिए तो मेरी जिंदगी आज ऐसे मोड़ पर आई। अब रह गया क्या मेरे जीवन में बाकी है? अरे जो लड़की मेरी बीबी बनने वाली थी वो आज मेरी काकी है, वो आज मेरी काकी है, वो आज मेरी काकी है। सज्जनों, आज हमारे देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि हमें हर किसी को अपना अपना जीवन साथी चुनना है, लेकिन जीवन साथी चुनने वक्त अपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। पिछले दिनों हमारे टेलीविजन पर एक धारावाहिक आया था, राखी का स्वयंवर, और इस धारावाहिक ने हमारे देश के युवाओं को, नवयुवकों को गुमराह करने का कार्य किया था। तब जाकर राखी के उस स्वयंवर से मैंने हास्य निकालने का प्रयास किया और एक शुद्ध हास्य की रचना आपके बीच देना चाहता हूं कि सीता माता के जैसा तूने स्वयं खुद ही का स्वयंवर रचाया है। अरे सीता माता के जैसा तूने स्वयं खुद ही का स्वयंवर रचाया है। सीता जी के थे एक भगवान श्री राम, तूने हजारों रावणों को अपनाया है, इसलिए तेरी जोड़ी कभी किसी के साथ जम नहीं सकती। और तू लाख स्वयंवर कर ले, तू सीता कभी बन नहीं सकती, तू सीता कभी बन नहीं सकती। और जब भी मौका मिले अश्लीलता की हद पार कर जाती है। अरे जब भी मौका मिले अश्लीलता की हद पार कर जाती है, अंग प्रदर्शन करके नारी जाति को लजाती है। तुझको उपमा दूं तो तू नारी जाति पर कलंक है, तू क्या सीता द्रौपदी बनेगी? तेरा ऐसा जहरीला डंक है कि तेरा कांटा तो पानी भी नहीं मांगता। अरे तेरा कांटा तो पानी भी नहीं मांगता। और न जाने तुझ जैसी मुसीबत को कौन अपने गले टांगता, न जाने तुझ जैसी मुसीबत को कौन अपने गले टांगता। और तुझे वही वरेगा, वरेगा मतलब ग्रहण करेगा, उसे अपनाने वाला कैसा होगा ये बात बताने का प्रयास किया है कि तुझे वही वरेगा जिसे तेरी कमाई
कमाई चाहिए, अरे तुझे वही वरेगा जिसे तेरी कमाई चाहिए, और तेरे जैसी दूसरों की बाहों में झूलती लुगाई चाहिए। इसलिए तेरी जोड़ी कभी किसी के साथ जम नहीं सकती, और तू लाख स्वयंवर कर ले, तू सीता कभी बन नहीं सकती, तू सीता कभी बन नहीं सकती। और मिका के गालों पर तुम न जाने कितने चुंबन करती हो, अरे मिका के गालों पर तुम न जाने कितने चुंबन करती हो, और मिका के सिर्फ एक किस पर ऐतराज करती हो। तुम्हारा यह ऐतराज कितना बनावटी था यह सबको पता था, उसके पीछे बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट खड़ा था। अब पब्लिसिटी के लिए तुमने अपना स्वयंवर रचाया है, कुछ मंचलों को अपनी उंगली पर नचाया है, अरे वो तो मंचले हैं, डाली डाली पर घूमते हैं, भौरों की तरह फूलों का रस चूमते हैं, पर तू ग्लैमर्स की वो बुलबुल है जो हर शाख पर बैठा करती है, और न जाने कितने कौवों के साथ चहका करती है, न जाने कितने कौवों के साथ चहका करती है। अरे वो तो मंचले हैं, डाली डाली पर घूमते हैं, दौलत शोहरत और ग्लैमर्स की है तू दीवानी, अरे दौलत शोहरत और ग्लैमर्स की है तू दीवानी, और चांस देने के आड़ में कितने रावण करते हैं तेरे साथ मनमानी। इसलिए तेरी जोड़ी कभी किसी के साथ जम नहीं सकती, और तू लाख स्वयंवर कर ले, तू सीता कभी बन नहीं सकती, तू सीता कभी बन नहीं सकती। ए राखी, अपने राखी नाम की लाज बचा ले, उसकी तो है नहीं लेकिन राखी नाम इतना पावन पवित्र है, इसलिए मैं उससे कहना चाहता हूँ कि ए राखी सावन, तू अपने राखी नाम की लाज बचा ले, और काम ऐसा कर किसी एक को तो अपना भाई बना ले, और स्वयंवर की जगह रक्षाबंधन का त्योहार मना ले, स्वयंवर की जगह रक्षाबंधन का त्योहार मना ले। अरे राखी, अरे राखी, राखी रक्षा की डोर होती है, तेरे जैसा फांसी का फंदा नहीं। अरे राखी रक्षा की डोर होती है, तेरे जैसा फांसी का फंदा नहीं, और तुझको वर बदलने के अलावा और कोई धंधा नहीं, तुझको वर बदलने के अलावा और कोई धंधा नहीं। इसलिए तेरी जोड़ी कभी किसी के साथ जम नहीं सकती, और तू लाख स्वयंवर कर ले, तू सीता कभी बन नहीं सकती, तू सीता कभी बन नहीं सकती। तू ऐसी नारी है जो स्वयं खुद का हरण करवाती है, तू ऐसी नारी है जो स्वयं खुद का हरण करवाती है, तू तो शूर्पणखा भी नहीं, खुद को सीता कहलवाती है। और ए राखी सावन, तुझमें सीता जैसी कोई बात नहीं, ए राखी सावन, तुझमें सीता जैसी कोई बात नहीं, और तुझको सीता कहने से बड़ा और कोई पाप नहीं, तुझको सीता कहने से बड़ा और कोई पाप नहीं। इसलिए तेरी जोड़ी कभी किसी के साथ जम नहीं सकती, और तू लाख स्वयंवर कर ले, तू सीता कभी बन नहीं सकती, तू सीता कभी बन नहीं सकती। सज्जनों, लियो डिस्ट्रिक्ट के युवा आज हमारे साथ उपस्थित है। मैं चलते चलते अंत में इन युवाओं के जीवन की सफलता के लिए इतना जरूर कहना चाहता हूं, और आप सभी से निवेदन करता हूं, यदि आपको अपने जीवन में सफलता का शिखर हासिल करना है तो मेरी इन पंक्तियों को अपने हृदय में अपने साथ रखिएगा कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में छूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और असफलता को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि सफलता का कोई विकल्प नहीं होता, सफलता का कोई विकल्प नहीं होता। और आज आपको बिना किसी विकल्प के सफल बनना है, जीवन के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त करनी है, यही मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद।